जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज आई हूं मैं आपसे बात करने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर, जहां पर कहीं ना कहीं अगर भारत की मीडिया के ऊपर बात करें तो हमारी रैंकिंग इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन वहां पर भी इंस्टीट्यूशन ने ये कह दिया है कि ये मिसलीडिंग है। करेक्ट। और काफी जगहों पे इंडिया के मीडिया को टारगेट किया गया है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ऐसा क्या है कि दो रैंक इंप्रूव करने के बाद भी भारत के इस रैंक को मिसलीडिंग कहा गया। एक कहा गया कि उनका कुछ कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है, कोई ऐसा स्कीम या ऐसी चीजें इंप्रूव नहीं की गई हैं, बस बाकी कंट्रीज का रैंक गिर गया है, इसलिए आपको ये प्लेस जो है मिल चुका है। करेक्ट। सो इंडिया की जो इस पर्टिकुलर टाइम पे रैंकिंग है दैट इज द 159 डन 180 कंट्रीज के अमंग ये रैंकिंग आती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। करेक्ट। और इसको जो लॉन्च करता है, जो एनुअली इसको लेके आता है, दैट इज द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इनके द्वारा ही इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करती है। अब जो मैंने आपको बताया कि यस इंप्रूव हुई है रैंकिंग, तो ये 161 थी हमारी 2023 में। डन। पाकिस्तान जो है वो 7 स्पॉट्स ऊपर गया है इंडिया से, दैट इज द 152, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो यस उसके केस में पाया गया कि उनकी रैंकिंग भी हमारे इंडिया से अच्छी बताई गई है। हालांकि लास्ट ईयर उसकी थी 150, तो देखा जाए तो वो भी अपनी जो पोजीशन थी उससे वो नीचे गिर गया। नॉर्वे ने टॉप किया है एंड डेनमार्क सेकंड पे है, स्वीडन जो है थर्ड लिस्ट पे आया हुआ है इसके अंदर। करेक्ट। अब प्रेस फ्रीडम इज इन द क्राइसिस। अब हम पूरा रिपोर्ट के बारे में देखेंगे कि किस तरह से जो आरएसएफ है उन्होंने हमारे मतलब जो रिपोर्ट में इंडिया का जो केस है उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या किया। वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, सबसे पहले उनमें बात की गई है वायलेंस की। जर्नलिस्ट हमने कुछ टाइम पहले देखा था, कुछ जर्नलिस्ट की डेथ हुई थी। करेक्ट। कुछ अटैक्स की वजह से एंड ऑल हरासमेंट की वजह से। तो पहला रीजन तो उन्होंने उसमें यही लिखा है कि वायलेंस की जाती है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट। करेक्ट। तो मीडिया ओनरशिप की वजह से, पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो गया, इसकी वजह से भी ये चीजें होती हैं। और ये बात हो रही है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर, एंड वही मीडिया जिसको एक फोर्थ प्रेस, जिसको फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का, वहां पर ही क्राइसिस में जा रहा है। और किसी और कंट्री की वहां पर क्लियरली मेंशन था कि हम किसी और कंट्री की बात नहीं, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड उन्होंने स्ट्रिक्टली टारगेट किया है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट को, कि जब 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से ही ये सब चीजें आ रही हैं। डन। इंडिया का जो नाम है वो एक और रिपोर्ट जो कि एशिया पैसिफिक प्रेस फ्रीडम अंडर योक ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स, उसके अंदर भी इंडिया का नाम आया है कि जो प्रेस है किसी भी कंट्री की, वो कोई गवर्नमेंट जब अथॉरिटेरियन ले लीजिए, डिक्टेटरशिप ले लिया, उस तरह का रन कि पूरी की पूरी अथॉरिटी वो अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं, इस तरह की गवर्नमेंट्स के अंदर इंडिया का नाम उस रिपोर्ट के अंदर भी पाया गया था। आरएसएफ यहाँ पे कहती है कि जो दो रैंक आपके इंडिया का इंप्रूव हुआ है वो टोटली मिसलीडिंग है। डन। यह कहना इनका यह है कि आपका जो रैंक है ऊपर इसलिए गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज है उनका स्कोर नीचे गिर गया है। आपने कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं किया, आपने प्रेस के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपकी जो रैंकिंग है वो ऊपर जानी चाहिए थी। डन। इनका कहना यह है कि जो पहले कंट्रीज आपसे ऊपर थी उनका कुछ चीजों में गलत हुआ तो उनकी रैंकिंग गिर गई, इसलिए आप जो है ऊपर की तरफ चले गए। वॉज पुश्ड अप 2 places डिस्पाइट रिसेंटली अडॉप्टिंग मोर ड्रैकोनियन लॉज। तो ये कहीं ना कहीं बात आई है यहाँ पे लॉज के ऊपर, कि जो गवर्नमेंट ने लॉज लगाए हैं प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उसके बाद भी जो कि लॉज पूरे के पूरे कहा गए दे आर द अनवर्दी ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये वही उन्होंने कहा कि ये आपका खुद का रैंक नहीं, आपने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया। दे सेड दैट द मोदी गवर्नमेंट ने काफी नए लॉज सामने लेके आए, जैसे कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उनके पास चले जाए। डन। तो सेंसर न्यूज एंड साइलेंस क्रिटिक्स, इंक्लूडिंग जिसमें क्या क्या है देखिए, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, 2023 का डिजिटल पर्सन डाटा प्रोटेक्शन बिल। और उनका कहना है कि ये जो सारे बिल्स या जो सारे लॉज आप लेके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर जो है, मैक्सिमम जो अथॉरिटी है प्रेस को लेके, फ्रीडम को लेके, उनको फ्रीडम ना देते हुए आप उनकी जो पावर है अपने पास उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। करेक्ट। ये दूसरी चीज उन पे गई। अब एक और चीज जो इन्होंने इसमें टारगेट की है, तो ये मीडिया हाउसेस की जो ओनरशिप है वो किसके पास है। अब सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, दैट इज द मुकेश अंबानी जी। उनका कहना यह है कि 70 मीडिया आउटलेट्स तो सारे हमारे किसके पास है, अंबानी जी के पास। और उसमें मेंशन ये था कि यस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की काफी क्लोज फ्रेंडशिप है।
उसके बाद गौतम अडानी जी, जो भी आप जानते हैं कि इस टाइम पे बिजनेस टाइकून एंड वर्ल्ड लाइफ बिलियनर्स की लिस्ट में भी उनका नाम आता है। तो गौतम अडानी जी ने भी एक्वायर कर लिया था एनडीटीवी का जो न्यूज चैनल है, तो दैट इज आल्सो एक्वायर्ड बाय द गौतम अडानी। अब उनका यह ना कहना यह है कि जब ये सब हो जाएगा तो एक जो मीडिया की फ्रीडम है, जब ऑफकोर्स बिजनेस हाउसेज ही सारे के सारे मीडिया हाउस हैं, तो एक ट्रू चीज कौन देगा, एंड वो भी जब वो गवर्नमेंट के साथी हैं, गवर्नमेंट के फ्रेंड्स। सो दिस ऑल इज रिटन इन द गवर्नमेंट ओनली। So they would say this is the end of the pluralism in the mainstream media। तो ये जो खबरें, जो न्यूज प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए थी, अब वो नहीं हो पाएगी बिकॉज ओनर्स ही कौन है, द बिजनेस टाइकून्स एंड दे आर द क्लोज फ्रेंड्स टू द गवर्नमेंट, करेक्ट। एक टर्म आप सबने सुनी होगी, दैट इज द गोदी मीडिया, डन की दिस इज द टाइम फॉर द गोदी मीडिया, ठीक है, पन फॉर द डेजिग्नेटिंग मोदीज व्लॉग। ये काफी टाइम से चल रही है एंड जो क्रिटिक्स है वो हमेशा से इस बात पे बोल रहे हैं, दिस इज अ मच एंड मच यूज द टर्म, ठीक है। एंड इसको भी यहाँ पे टारगेट किया गया है कि जो मीडिया आउटलेट्स हैं दैट मिक्स पॉपुलिज्म एंड प्रो बीजेपी प्रोपागेंडा, जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, जो चीज उनके प्रोपागेंडा में, उस पर्टिकुलर चीज को ही वो इसमें क्या कर रहे हैं, उसको चीज को दिखा रहे हैं। थ्रू प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस ओल्ड इंडियन मॉडल ऑफ अ प्लूरलिस्ट प्रेस इज बीइंग कॉल्ड इनटू अ क्वेश्चन। जो पहले एक मॉडल था, जैसे हमारे यहाँ प्रेस चलती थी, जो फ्रीडम थी, वो हर चीज अब एक सवाल के दायरे में आ चुकी है एंड अब पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा है। सो एवरीथिंग इज डन कि हाँ ये गवर्नमेंट के प्रति सही है तो हम इसको करेंगे, सही नहीं है तो विल नॉट बी शोइंग टू द कंट्री, करेक्ट। सो प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्रिटिकल ऑफ द जर्नलिस्ट। तो यस, यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया मोदी गवर्नमेंट को तो टारगेट किया ही जा रहा है कि यस जो जर्नलिस्ट हैं उनके जो क्रिटिक है उनके नहीं पसंद करते हैं मोदी जी, एंड सीइंग देम एज द इंटरमीडिएट्स, कि वो जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन उनके सपोर्टर्स और मोदी जी के, तो उसके बीच में कहीं वो कोई ऐसी प्रॉब्लम ना खड़ी करते, इसलिए वो उनको नापसंद करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हैरासमेंट कंप्लेंट्स, तो इंडियन जर्नलिस्ट से जो हरास किए जाए, जो मारे गए, तो ये वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बना है इंडिया की इस रैंकिंग को और इंडिया के ऊपर क्वेश्चन के लेके, प्रेस को लेके, फ्रीडम को लेके। So across the world, RSF notes a growing number of governments and political authorities are not fulfilling their role as the guarantors of the best possible environment for journalism। अब यहाँ पे बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, बात यहाँ पे यही कहा जा रहा है आरएसएफ द्वारा कि सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बाकी सब कंट्रीज में क्या देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो पर्टिकुलरली गारंटी करना चाहिए था एक हेल्दी एनवायरनमेंट टुवर्ड्स द प्रेस, वो ये चीज नहीं दे रहे हैं, बट कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम जो पावर है उनके खुद के हाथ में रहे फॉर द पर्टिकुलरली किसी भी तरह का जो हमारे पास काम चल रहा है मीडिया में, प्रेस के लिए, डन। तो एक जो इंडिपेंडेंट नेचर था, डाइवर्स नेचर था न्यूज का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो गवर्नमेंट के हक में सिर्फ वही सब चीजें दिखाई जा रही हैं। अब बात करें कि सेवरल ऑफ इंडियन लेबर, जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान की रैंकिंग है इस टाइम पे 152 पे, श्रीलंका की रैंकिंग है 15 पे, नेपाल इज एट 74, मालदीव्स एट 106, अदर साइड अब अफगानिस्तान इज एट 178, बांग्लादेश 165 एंड म्यांमार इज एट 171। तो कुछ कंट्रीज जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है बहुत अच्छे रैंक पे है, कुछ नेबरिंग कंट्रीज हमारी बहुत ही बुरे रैंक में है, बट यस इंडिया का देखा जाए तो यस करेक्ट। तो यस आप नीचे देखोगे तो ये जो रिपोर्ट आई थी 3 मई, आपको पता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे रहता है, देन उसी के उस पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को भी लाया जाता है। कुछ और हाइलाइट्स देखते हैं। सो डिक्लाइन देखा गया है पॉलिटिकल इंडिकेटर में भी, या जो पर्टिकुलरली जो हमारी टॉप एंड पे जो कंपनीज, जो कंट्रीज हैं जिनको टॉप रैंकिंग मिले, जैसे कि नॉर्वे, वो आज भी फर्स्ट प्लेस पे ही है, बट देखा गया है ओवरऑल स्कोर में कि उनका पॉलिटिकल स्कोर जरूर नीचे है। आयरलैंड 8 पे है, वेयर पॉलिटिशियंस हैव सब्जेक्टेड मीडिया आउटलेट्स टू जुडिशियल इंटिमिडेशन एंड सीडेड इट्स लीडिंग पोजीशन इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। डेनमार्क सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है। अब इसके अंदर जब ये सब चीजें चल रही है तो आरएसएफ इसमें एक और चीज जो पॉइंट लेके आया है कि क्यों हमें ये सब देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उन्होंने दिखाया है एक और पिक्चर जो इंक्रीज हो रहा है यूज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा बहुत जगह मिस इन्फॉर्मेशन जो है, डिस इन्फॉर्मेशन जो है, उसको पास ऑन किया जाता है फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस, एंड उन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न्यूज बनाई जाती है, वो जो रियल न्यूज को है कहीं ना कहीं वो उसको क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है, डन। सो डीप फेक्स यूज किए जाते हैं एंड हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देख लिया, अभी भी इलेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं केस किसी ना किसी पॉलिटिशियन की किस तरह की डीप फेक द्वारा बनाई गई वीडियोस भी आती हैं, एंड यस वो इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो जाती है कि लोगों को वो सच लगने लग जाता है, करेक्ट, बट दैट इज अ डिसइंफॉर्मेशन फॉर श्योर। रिपोर्टिंग ऑन द वॉर अगेंस्ट नेचर इज ऑल्सो प्रूविंग द इंक्रीजिंग डेंजर्स। और उनका कहना एक और है कि देखिए आप सब जानते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे जो सबसे बड़ा एक चैलेंज हम लोगों के लिए दैट इज द क्लाइमेट चेंज। और उनका ये कहना है कि जो भी जर्नलिस्ट या कोई भी अगर रिपोर्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो वहां पर भी दिक्कत आई है, क्योंकि 44 ऐसे जर्नलिस्ट का नंबर पाया गया है जो मारे गए हैं
जब वो कोई एनवायरमेंट स्टोरीज को कवर कर रहे थे। बिकॉज यस, बहुत बार क्या होता है कि कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी बिजनेस हाउस जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है और वो उससे एनवायरमेंट को कोई हानि हो तो जर्नलिस्ट उस चीज को बहुत अच्छे से सामने लेके आते हैं। बट अगर उनका कोई नुकसान हो तो यस, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट दे डू, तो वहां पे ये कहा गया कि जर्नलिस्ट को मार दिया गया। अराउंड 44 जर्नलिस्ट का हमारे पास ऐसा नंबर आया अराउंड द फास्ट 15 ईयर्स, करेक्ट। अब ये सब जो मेंशन था कि यूनेस्को की एक सेपरेट रिपोर्ट आती है, ठीक है, तो उसी के ऊपर ये सब चीजें मेंशन हुई थी। सो ये थी पूरी की पूरी अपडेट फॉर द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यस, हमारे देश के मीडिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं कि इनको आप फ्रीडम नहीं देते हैं। मोदी जो गवर्नमेंट है वो इनको ऐसे लॉज लेके आ रही है कि सारी की सारी पावर आपके पास वैसे हो जाए। कहीं पे जब बातें रहती तो जो मीडिया हाउसेज हैं उनको ही ओन कौन कर लेते हैं, हमारे बिजनेस टाइकून्स, करेक्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर अपडेट। आपको पता है कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स कौन लेके आता है, आरएसएफ लेके आता है, एनुअली इसको लेके आया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे ही इसको लॉन्च किया जाता है, करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, तो हर महीने हमारे बैचेस बैठते, आप ज्वाइन कीजिए। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर NDA Series FCAT, you can enroll in this particular courses. While enrolling, you can use discount code जो कि Warrior10। जैसे आप इस कोड को यूज करते हैं, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।